माँ ने छोरा तो खिलौनों को ही माँ बना लिया। कभी उसे सीने से कसकर लगा लेता है, कभी उसकी बाहों में सिर रखकर सो जाता है। जब बड़े बंदर उसे डराते हैं तो वो चुपचाप एक कोने में जाकर सिमट जाता है। आंखों में डर, हाथों में वही खिलौना, इंसानों से भी ज्यादा निभा रहा है रिश्ता। आज भी शायद उसे यकीन है माँ लौट आएगी, लेकिन उसे नहीं पता उसकी छोटी सी दुनिया जन्म के दिन ही उजड़ चुकी है। इंसानों से भी अधिक करता है प्यार, आज भी अपनी माँ का कर रहा है इंतजार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक नन्हा सा बंदर पूरी दुनिया के दिल तक कैसे पहुँच गया? आखिर क्या है इसकी सच्ची कहानी जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी है? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस छोटे से बंदर के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी दिल की बात जरूर लिखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें ये कहानी है जापान की। आज से लगभग 6 महीने पहले जापान के एक जू में इस छोटे से बंदर का जन्म हुआ और इस बंदर का नाम रखा गया पंच। लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। जिस उम्र में बच्चा माँ के पेट से निकलकर पहली बार गर्माहट महसूस करता है, जिस वक्त उसे सबसे अधिक उसकी माँ की जरूरत होती है, उस उम्र में इस छोटे से बंदर ने ठंडे फर्श पर अकेला था। न माँ का स्पर्श, न दूध, न सुरक्षा का एहसास। जू के कर्मचारियों ने देखा कि ये छोटा सा बच्चा हर वक्त डरा हुआ रहता है। कोई भी आवाज आती है तो वह सिहर जाता है। बड़े बंदर पास आते हैं तो कोने में जाकर बैठ जाता है। वो बार बार इधर उधर देखता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो, शायद अपनी माँ को, लेकिन माँ नहीं आई। जू वाले ने बोतल से दूध पिलाकर बड़ा किया। फिर एक दिन जू के एक केयर टेकर ने उसे एक मुलायम सा सॉफ्ट टॉय दे दिया। बस वही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया और यहीं से इसकी नई कहानी शुरू हुई। पंच ने उस खिलौने को ऐसे पकड़ा जैसे उसे उसका सहारा मिल गया हो। वो सोता है तो उसी को सीने से लगाकर, चलता है तो साथ लेकर चलता है और जब डरता है तो उसी के पीछे छुप जाता है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, बड़े बंदर उसे डराते हैं तो वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है या फिर उस खिलौने को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है, जैसे वो कह रहा हो मुझे अकेला मत छोड़ो। दुनिया भर से लोग उस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। किसी ने लिखा दिल टूट गया, किसी ने कहा इतना छोटा होकर भी इतना बड़ा एहसास। जू के बाहर लोग खिलौने लेकर पहुंचने लगे क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो अकेला महसूस न करे। लेकिन सिर्फ इस टॉय के अलावा वह दूसरे खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ मासूमियत नहीं है, एक सवाल भी है। अगर एक छोटा सा जानवर भी प्यार और सुरक्षा के बिना टूट जाता है तो इंसान क्यों सोचता है कि भावनाएं सिर्फ उसकी अपनी है? माँ का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता। माँ का मतलब है जब डर लगे तो कोई गले लगा ले, जब ठोकर लगे तो कोई उठाकर खड़ा कर दे, जब दुनिया दूर हो जाए तो कोई पास रह जाए। और इसीलिए शायद इस छोटे से बंदर ने खिलौने में अपनी माँ को ढूंढ लिया। लेकिन इंसान होकर क्या हम अपने रिश्ते की कदर करते हैं? आज ये छोटा सा मकाक हमें एक आईना दिखा रहा है। हम जिन चीजों को मामूली समझ लेते हैं, यही किसी की पूरी दुनिया होती है। एक सॉफ्ट टॉय, एक छोटा सा सहारा और एक मासूम दिल। पंच की कहानी इसलिए वायरल नहीं हुई कि वो अलग दिखता है, वो इसलिए वायरल हुई क्योंकि उसने हमें हमारी ही भावनाएं दिखा दी। जब बच्चा डरता है तो माँ को पुकारता है, जब बच्चा रोता है तो माँ को ढूंढता है और जब माँ नहीं होती तो वो किसी भी चीज में माँ तलाश लेता है। ये कहानी रुलाती है लेकिन साथ ही साथ सिखाती भी है। इसलिए कहा जाता है कि प्यार का कोई विकल्प नहीं होता, सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं होता और माँ का तो कोई विकल्प इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक पल रुकिए। क्या आपने आज तक अपने सबसे करीब रिश्ते की कदर की है? क्योंकि जिस दिन साया चला जाता है उस दिन खिलौने भी खाली लगने लगते हैं। जापान के इस छोटे से जू में जन्मा एक नन्हा बंदर आज पूरी दुनिया को याद दिला रहा है कि भले ही दिल छोटा हो सकता है लेकिन प्यार की जरूरत सबको होती है। और शायद यही वजह है कि पंच सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, वो एक एहसास बन चुका है ताकि वे भी अपने प्यार का एहसास कर सके। इस छोटे से बंदर की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।